अच्छा भाई क्या क्या तुमने बना लिए अपने असाइनमेंट्स? जरा जरा जल्दी से बताओ भाई। टू-डू बनाया, उसके बाद वेदर एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद गिटहब बनाया, उसके बाद फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस और विद टू-डू। अच्छा भाई यार चलो असाइनमेंट निकालो ये इसका। थोड़ा मुश्किल से निकालना। चलिए क्लास रिडक्स करवाते हैं। अच्छा रिडक्स के बाद मैं सोच रहा हूँ हैकाथॉन करवा दूँ। रिडक्स के बाद नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे करवाता हूँ मिनी हैकाथॉन। और क्लास में बड़े बच्चे कम करते हैं। नेक्स्ट संडे में क्या चीज? नेक्स्ट संडे इलेक्शन है कह रहा है। तो मैच इलेक्शन तो आज है सर, नेक्स्ट संडे भी है सर, मैच भी है, कोई कुछ नहीं आज बोला इलेक्शन नहीं है सर, आज भी है, अगले हफ्ते भी है। आज कौन सा इलेक्शन है? आज नहीं है कॉमर्स इलेक्शन हो जीपी हो भाई वो सर, नहीं मैच नहीं हुआ मैच इंडिया पाकिस्तान का। क्यों? बारिश है हो सकते हैं हो गया तो कैसे लगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा भाई क्लास भाई मैच तो नहीं होगा नेक्स्ट संडे। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना मुश्किल है। मतलब कितने मैंने देखा था सुबह होगी बारिश। तो मैच कब है? शाम को मैच कब है? शाम को। सुबह बारिश में ग्राउंड फूट जाएगा। बड़ी सिस्टम लगा हुआ है। ओ भाई उनकी वाली सिस्टम नहीं है। सिस्टम कहीं भी नहीं है। एक बार अगर ग्रास भी हो गया ना तो सिस्टम कहीं भी नहीं आता होगा। नहीं होगा भाई मैच नहीं होगा देख लेना। और मैच हो भी जाए देखना ही नहीं मैच। तरह की सीरीज मारी ऐसी बात नहीं। हाँ भाई हैकाथॉन सुन लो सही है। एक मिनी हैकाथॉन करवाएंगे जिसमें रिडक्स रिएक्ट सबसे पहले तो रिएक्ट होगी। रिएक्ट ऑर्डर डॉम रिडक्स और फायरबेस की एप्लीकेशन और फायरबेस का डेटाबेस। अब आपकी मर्जी फायर स्टोर यूज करना है फायर स्टोर यूज करो या रियल टाइम यूज करना है रियल टाइम यूज करो। अच्छा भाई हैकाथॉन इतना मुश्किल नहीं होगा, नॉर्मल होगा। जो बच्चा पास कर लेगा वो अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो बच्चा पास नहीं करेगा उसको हम हार बना के अलविदा करेंगे। सही है भाई? क्योंकि सही है ना। रिएक्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे बैकएंड। अब मैं चाहता नहीं हूँ भाई बैकएंड में ज्यादा बच्चे हो। मैं चाहता हूँ कम बच्चे हो। मैं खुद चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जितने कम बच्चे होते हैं ना उनको पढ़ाने में मजा ज्यादा आता है। अब मिसाल के तौर पे 3 लोग बैठे हैं आगे 6 लोग कर लो भाई 6 लोग बैठे हैं आगे तो वहां देखने की जरूरत नहीं है वहां देखने की जरूरत नहीं है। मुझे 6 लोगों को पढ़ाना है और 6 लोगों को पढ़ाना ज्यादा आसान है बात मतलब पूरी क्लास को। ऐसा ही क्लास तो भाई पढ़ना नहीं आप लोगों ने। अभी मैं क्लास के अंदर असाइनमेंट चेक करवा दूं ना तो असाइनमेंट आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे। सर टाइम 11:30 सर अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। देख लो यार क्लास कितने बजे होती है हमारी? 1 बजे 2 बजे 2 बजे 11:30 हो गए यार। 2.5 घंटे हमारे पास। अच्छा भाई 2.5 घंटे के अंदर रिडक्स कंप्लीट हो जाएगी। अब पहले मुझे ये बता दो भाई रिएक्ट ऑर्डर डॉम कंप्लीट है? कोई सवाल किसी का? सिंपल राउटिंग पढ़ ली, डायनेमिक राउटिंग पढ़ ली। डायनेमिक राउटिंग क्लास में असाइनमेंट दूंगा आज, ये याद रखना। अच्छा भाई
उसके बाद क्या था भाई हमारे पास, प्राइवेट नोट्स पढ़ लिए भाई, प्राइवेट नोट पढ़ ली क्लास। अच्छा भाई नर्सरी नोटिंग पढ़ ली, पेज नॉट फाउंड। अब इसके बाद तीन चार चीजें और भी हैं। आउटलेट पढ़ लिया, आउटलेट क्या करता है, उसके चाइल्ड कंपोनेंट को अपने पास लेकर आता है। नेविगेट पढ़ लिया, यूज नेविगेट पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं बस, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल तो भाई काम करते हैं, इन सबको हम कर देते हैं। ये अभी रिडक्शन स्टार्ट करेंगे थंक कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, कॉन्सेप्ट थंक से ही आता है जो मुझे लगता है। थंक पढ़ के फिर हम पढ़ेंगे टूलकिट। थंक समझ में आ गई ना, तो टूलकिट में समझता हूँ सिर्फ विजन करना है, कुछ भी नहीं है। मतलब थंक में ये है कि उसके अंदर आपके पास एसिंक्रोनस परफॉर्मेंस नहीं होती चीजें, उसको एसिंक्रोनस करना पड़ता है। टूलकिट का ये होता है कि टूलकिट आपको बहुत जो ना मतलब अच्छी तरीके से आपको ना आसान अल्फाज में समझ में आ जाती है, मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाती है क्या लिखा हुआ है कोड हर किसी को। थंग में ये होता है बस थोड़ा बहुत कि उसमें थोड़ा फाइल स्ट्रक्चर लंबा होता है, मतलब मैक्सिमम आपके पास या मिनिमम आपके पास 3 फाइल तो होती है, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर। अब आपकी मर्जी है, आप उसको 3 तो 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टूलकिट में ना आप एक फाइल के अंदर सारा काम कर सकते हो, एक ही फाइल के अंदर। ऐसा नहीं कि थंग में नहीं कर सकते, थंग के अंदर भी एक फाइल में सारा काम कर सकते हो, लेकिन एक फाइल के अंदर सारा काम करोगे ना वो काफी बहुत बेकार लगता है। वो एक ही फाइल में एक्शन, एक ही फाइल में रिड्यूसर, एक ही फाइल में स्टोर। टूलकिट में क्या होता है, एक ही फंक्शन के अंदर रहते हुए एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर बना सकते हो, लेकिन थंग में ऐसा नहीं होता। टूलकिट में ऐसा होता है कि एक ही एक्शन में रहते हुए रिड्यूसर, एक्शन, स्टोर बना लिए। अच्छा नाम क्या होते हैं भाई पता चल जाएंगे आपको, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये अच्छी अच्छा भाई क्लास रिडक्स आधे घंटे का सिर्फ इसका लेक्चर है, जब तक समझ में नहीं आए जब तक प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं करेंगे। भाई रिडक्स क्या होती है, क्यों यूज करते हैं और इसकी नीड हमें क्यों होती है। भाई जब भी आप कोई चीज यूज करते हो ना क्लास हमारी फील्ड में, तो भाई 3 चीजें लाजमी दी जाती है कि आप ये यूज क्यों कर रहे हो। सही है, अच्छा भाई यूज मैं इसलिए कर रहा हूं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है क्या, सवाल होगा भाई आपसे। अच्छा भाई रिडक्स यूज कर रहे हो क्या, रिडक्स के अलावा कोई और चीज मार्केट में नहीं है। अच्छा भाई इसका फायदा बताओगे, इसका फायदा क्या है। अच्छा भाई 3 चीजें तो आपसे लाजमी दी जाएगी, तो भाई रिडक्स यूज क्यों करते हैं। अच्छा भाई रिडक्स के अलावा क्या मार्केट में और कोई दूसरी चीजें नहीं है, मौजूद है भाई, लेकिन रिडक्स ही क्यों। अच्छा भाई रिएक्ट जो है ना क्लास, तो रिएक्ट कुछ हिस्ट्री इस तरीके से कि भाई रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, फेसबुक का भाई प्रोडक्ट है रिएक्ट, ऐसा ही फेसबुक की है। फेसबुक काफी टाइम से इसको ऑन करता है रिएक्ट को, लेकिन मार्केट में ऑफिशियली 2013 के अंदर ये ओपन सोर्स की गई थी। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि भाई हर कोई इसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, सिंपल ओपन सोर्स का मतलब है। इससे पहले भाई रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का था, लेकिन अब फेसबुक का भी है, लेकिन अब फेसबुक इसको ऑन नहीं करता। मतलब फेसबुक अब भी इसको ऑन करता है, लेकिन अब पूरी दुनिया इसको ऑन करती है क्योंकि ओपन सोर्स हो गया है, अभी हर किसी की भाई मतलब मिल्कियत में आ गया है। अच्छा भाई 2013 में जब मार्केट में आया तो भाई इसके अंदर काफी सारे मुझसे मसाइल थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये सॉल्व होते रहे मसले। 2015 के अंदर भाई रिएक्ट तो हो जा चुका था, क्योंकि रिएक्ट के जितने भी मसले मसाइल थे वो सारे मेजॉरिटी हल हो गए थे। उस टाइम मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इन टर्म होता है एंगुलर। अच्छा भाई एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, अच्छा वो भी ओपन सोर्स है आपके पास, ऐसा नहीं कि एंगुलर ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत टाइम के बाद जाके हुआ ओपन सोर्स, पहले ओपन सोर्स ही था एंगुलर। और एंगुलर इस वक्त पीछे इसी वजह से कि वो ओपन सोर्स बहुत लेट हुआ है, पहले आपका एंगुलर ओपन सोर्स नहीं था। एंगुलर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का आपको सिंपल पता है कि भाई क्या फर्क होता है।
पता नहीं सबको। मैं एक मिसाल देता हूँ भाई, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की आसान बता दूँ कि भाई फ्रेमवर्क जो है ना वो आपके दोस्त का घर है, और लाइब्रेरी जो है ना वो आपका अपना घर है। आप अपने घर में जाओगे, अपना बैग जहाँ रखना चाहते हो रखोगे, जहाँ पे शूज करना चाहोगे वो करोगे, जो करोगे, जो करना है वो करोगे आप। लेकिन किसी दोस्त के घर पे जाओगे तो आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, मतलब किसी घर पे जाओगे तो उसके हिसाब से आप चलोगे, क्योंकि घर की क्या रूल्स है, ऐसा ही लगे, ऐसा नहीं है। तो भाई फ्रेमवर्क आपका दोस्त का घर है या किसी और का घर है, और लाइब्रेरी आपका अपना घर है। लाइब्रेरी कहती है भाई कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन एक रूल्स होते हैं फिर भी भाई, ऐसा नहीं है। घर पे भाई अगर अम्मी का दिमाग खराब हो गया ना तो वो उठाएंगी और घर से बाहर फेंक देंगी, ऐसा ही है। तो भाई लाइब्रेरी में कुछ रूल्स और हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर क्या भाई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वहां पे मतलब ये नहीं कर सकते कि भाई आज आपको ये नहीं खाना तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं, जो है वो खाना है। आप फरमाइश नहीं कर सकते, अच्छे नहीं लगता भाई फरमाइश करते थे। तो भाई ये सारा सीन है। तो एंगुलर का क्या सीन है भाई, वो फ्रेमवर्क की उनकी लिमिटेशन एक बाउंड्री है, क्या वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। रिएक्ट का क्या भाई, कोई बाउंड्री नहीं है, एक बाउंड्री है लेकिन वो बहुत दूर है, जब कर सकते हो बात, मसला नहीं है, लोग करते भी है। अच्छा भाई, इसके बाद फिर आपके पास आया था इसके अंदर डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, रिएक्ट के अंदर आप चाइल्ड को स्टेट पास कर सकते हो, चाइल्ड को स्टेट वगैरह डेटा वगैरह पास कर सकते हो, चाइल्ड को वैल्यू दे सकते हो। सही है, एंगुलर में ऐसा नहीं होता, एंगुलर सिंगल डेटा बाइंडिंग है आपके पास, और आपका ये क्या टू वे डेटा बाइंडिंग है, रिडक्स रिएक्ट। तो ये डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। रिएक्ट एंगुलर जो फ्लॉप हुई थी ना, एंगुलर का 2015 के अंदर एक वर्जन आया था, उस वर्जन का मुझे नाम नहीं पता। सीन ये था, एंगुलर वालों ने भाई रिसर्च करी नहीं और उसको लॉन्च कर दिया कि क्या मार्केट में मसले आएंगे। इतने मसले आने लगे उसके अंदर उसकी डेटा बाइंडिंग की वजह से कि रिएक्ट आ गई टॉप पे, क्योंकि रिएक्ट के अंदर तो भाई टू डेटा बाइंडिंग है, जैसे डेटा बाइंड करना कर लो अपनी मर्जी से। एंगुलर के अंदर सबसे बड़ा मसला डेटा बाइंडिंग का आया था उस वक्त 2015 के अंदर, जो अब जाके हल हो चुका है, लेकिन काफी लीड हो गया एंगुलर उस मामले में। अच्छा भाई, अब रिएक्ट आई 2015 के अंदर मार्केट में फुल उरूज पे, लेकिन फिर भी भाई मसले थे। मसले क्या थे कि बड़ी एप्लीकेशन बनानी है ना, तो भाई स्टेट मैनेज नहीं हो पा रही, स्टेट मैनेज नहीं हो पा रही मतलब वैल्यूज मैनेज नहीं कर पा रहे। एक कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट है, 15 कंपोनेंट है, चल जाता है स्टेट बार बार, भाई आपने यहाँ से यहाँ पास करी, यहाँ से यहाँ पास करी, काम हो गया। लेकिन जब आपके पास 50-100 कंपोनेंट होते हैं ना, 50-80-100 मिनिमम कंपोनेंट है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर तकरीबन कुछ, ये एप्लीकेशन है बिल्डिंग, इसमें तकरीबन कुछ 150 या 160 स्क्रीन है। तो इतनी स्क्रीन के ऊपर मतलब 150 या मतलब चलो मैं समझता हूँ भाई 150 स्क्रीन है इसकी, एक स्क्रीन के ऊपर भी तकरीबन कुछ 3 से 4 कंप्यूटर यूज होंगे या नहीं यूज होंगे, कैलकुलेट कर लो भाई। 50 से 300, 350, 400, 500 कंपोनेंट कहीं नहीं गए, ऐसा ही है। अब इतने कंपोनेंट है ना, तो इसके अंदर स्टेट मैनेज करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे भाई, अच्छा मैं क्लास आसान है तो समझाऊंगा, रिजल्ट समझ में आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। ये पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है, आपके पास पूरी एप्लीकेशन है। पहला कंपोनेंट, अच्छा ये जितने भी कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड हो गया, एक चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, ये कंपोनेंट है, इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, और ये इसका चाइल्ड। समझ में आया कुछ या नहीं आया भाई? ये समझो app.js होम पेज, होम पेज के अंदर ये नैप बार, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? app.js, app.js के ऊपर एक कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट आ रहा है वो? होम का, होम पेज या फिर होम पेज है। होम पेज के अंदर कंपोनेंट है क्लास नैप बार। भाई नैप बार के अंदर एक कंपोनेंट आपके पास प्रोफाइल अवतार, आपने देखा होगा प्रोफाइल का अवतार नाम होता है,
इसके ऊपर क्लिक करने से ड्रॉप डाउन होता है जिसमें सेटिंग, प्रोफाइल और सारी चीजें आ रही होती है। ये वाला कंपोनेंट है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल, मतलब इसके ऊपर यूजर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूजर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। भाई डेटा पड़ा हुआ है यूजर का यहाँ पे, कहाँ पे? app.js पे। मतलब एक आपने API कॉल करी या कुछ भी समझ लो, बस ये याद रखो भाई कि डेटा कहाँ रखा हुआ है? app.js पे एक स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? स्टेट बनेगी। आपने स्टेट के अंदर लिखा हुआ है जाफर, और आपको जाफर का दिखाना है। एक पेज बना हुआ है, होम पेज, उसमें एक नैप बार है, उस नैप बार के अंदर एक अवतार है जिसके ऊपर क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन खुलता है, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे क्या दिखाना है? यूजर ने जाफर दिखाना है। एक खिलाड़ी की बनेगी नहीं बनेगी? अब मिसाल के तौर पे भाई ये जाफर मुझे यहाँ दिखाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता दो मुझे, जो पॉसिबल करके हम लोग पढ़े। आप क्या करोगे? एक चेन बनाओगे, आप पास करोगे ऐप से पहले होम को, होम से किसको पास करोगे? कंपोनेंट को, कंपोनेंट से किसको पास करोगे? अवतार को। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? फिर अवतार से क्या करोगे? यहाँ पे चीज शो करवाओगे। मतलब ये बन गई आपके पास एक स्टेट की चेन, या नहीं बनी चेन? भाई चेन बनी। ये तो 5 कंपोनेंट से समझ में आ गया। इस तरह आपके पास अगर 10-15 और कंपोनेंट हो तो क्या करोगे आप? प्रॉप डीलिंग करोगे। इसको हम कहते हैं प्रॉप डीलिंग। सही क्लास? प्रॉप डीलिंग, सॉरी प्रॉप एस लगा दो भाई, प्रॉप डीलिंग। तो इसको क्या कहते हैं क्लास हम लोग? प्रॉप डीलिंग। तो भाई कहां तक जाकर प्रॉप डीलिंग करोगे? एक लिमिटेशन होगी आपकी भी। भाई आप भी इंसान हो, मशीन नहीं हो, भूल जाओगे। इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? स्टेट कहां पर है? app.js के ऊपर। भाई किसी बंदे ने होम वाले पेज के ऊपर स्टेट को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। आप लोग जरा मुझे बताओ कौन कौन से कंपोनेंट रिटेंडर होंगे? जहां जहां प्रॉप क्या हुआ वाला पास हुआ है, app.js क्या हुई? रिटेंडर हुई। होम तो रिटेंडर होगा क्योंकि वहां पे स्टेट क्या हुई? अपडेट हुई है। नैपबार क्या हुआ? अवतार क्या हुआ? रिटेंडर हुआ। जब तक इसका मतलब ये कि भाई प्रॉप डीलिंग के अंदर जो जो कंपोनेंट की चेन बन रही है वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे? सबसे बड़ा इशू क्या नहीं है? एप्लीकेशन स्लो होगी नहीं होगी? एप्लीकेशन आपकी मतलब बैठ जाएगी भाई वहां पे। वो बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है? समझ में आया क्या नहीं आया? प्रॉप डीलिंग समझ में आई? प्रॉप डीलिंग का नुकसान क्या समझ में आया? अच्छा भाई, एक कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट और फोर्थ कंपोनेंट। यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये डेटा कहाँ पे शो हो जाए? यहाँ पे शो हो जाए, लेकिन कनेक्शन इस तरीके से बना हुआ है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। बताओ ये डेटा मुझे दिखाना है कहाँ पे? यहाँ पर। एक और रखना आपके पास। बताओ भाई क्लास किस तरीके से होगा ये? इस वक्त ये डेटा आपके पास और डेटा कहां शो करवाना है? इस वाले कंपोनेंट के अंदर। अभी जो हमारे पास है रिडक्स की बड़ी प्रॉप डीलिंग होगी नहीं होगी? आपने वो स्टेट पास करी सबसे पहले इसको, फिर ये किसको पास करेगा? इस वाले को, और ये फिर इस वाले को। प्रॉप डीलिंग हुई या नहीं हुई? स्टेट अपडेट हुई यहां पर, लेकिन क्या होगा मसला? एंड तक जो ना कंपोनेंट सारे क्या होंगे? री-रेंडर होंगे। तो ये आपके पास क्या सबसे बड़ा इशू है। तो रिएक्ट के अंदर भाई इशू था, अब इस इशू का भाई कोई ना कोई हल निकालना था। तो हल कैसे निकला भाई? कि इन्होंने कहा भाई कि हम निकालते हैं कोई स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी। स्टेट मैनेजमेंट नाम से समझा होगा भाई, किस चीज को मैनेज कर रहा है? आपकी स्टेट को। भाई पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपके पास इस वक्त 2 किस्म की स्टेट होती है क्लास। कितनी किस्म की? अच्छा अगर मैं स्टेट की बात करूं यूज स्टेट की,
तो यूज स्टेट के अंदर प्राइवेट्स होती है, जिस कंपोनेंट के अंदर बनी वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट के अंदर होती है, किसी और कंपोनेंट में यूज करनी है तो एज अ प्रॉप पास करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं ना हमारे डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि यहाँ से आपने उसको एक्सपोर्ट करा और वहां जाके इंपोर्ट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूज स्टेट है अपने पास प्राइवेट से, दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है प्रॉप डीलिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अच्छा भाई अब दो किस्म की आपके पास स्टेट है, एक होती है ग्लोबल स्टेट, एक कौन सी होती है, एक होती है प्राइवेट स्टेट। प्राइवेट स्टेट तो आपके पास रिएक्ट की अपनी है यूज स्टेट, ग्लोबल स्टेट रिएक्ट की अपनी नहीं है, वो हम कैसे बनाते हैं, कोई ना कोई स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी यूज करके। अच्छा अभी मैं कॉन्टेक्स्ट सीपी की बात नहीं कर रहा, कॉन्टेक्स्ट सीपी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी हम सिर्फ रिडक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई फिर क्या हुआ भाई, इन्होंने देखा कि भाई मसला है स्टेट मैनेजमेंट का कि भाई आप 3 से 4 कंपोनेंट से ज्यादा अगर कंपोनेंट यूज करते हो और स्टेट पास करनी है, प्रॉप डीलिंग करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉप डीलिंग से क्या होता है हर कंपोनेंट के अंदर होता रहता है, तो भाई कोई ऐसा कोई पैकेज लेकर आओ जिससे ये मसला हल हो जाए। उस मसले का हल क्या हुआ भाई, एक अदद हमारे पास लाइब्रेरी है रिडक्स के नाम से, और रिडक्स क्या कहलाती है भाई, Redux is an open source JavaScript library for managing and centralized application state. क्लास समझ आया कुछ, एक लाइन बहुत ही है समझने के लिए। Redux क्या आपके पास एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो क्या करती है, मैनेज और सेंट्रलाइज आपकी पूरी एप्लीकेशन के स्टेट को कर देती है। अब इसका मतलब क्या है भाई, रिडक्स आपके पास सिर्फ रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है, रिडक्स आपके पास सिर्फ रिएक्ट की लाइब्रेरी, व्यू का नाम सुना है किसी ने, Vue.js, आप Vue.js के अंदर भी रिडक्स यूज कर सकते हैं, सही है, स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है, हर एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको स्टेट मैनेज करनी है वहां पे रिडक्स यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई अब यहां लिखा हुआ मैनेज और सेंट्रलाइज एप्लीकेशन स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी स्टेट्स होंगी वो जितनी भी अपनी स्टेट्स है ना आपके पास एक जगह पर होगी, बस पूरी एप्लीकेशन की स्टेट्स, मतलब वो मल्टीपल जगहों पर नहीं होगी। अब मतलब बता दूं मैं आपको भाई, आपको शूज चाहिए, आप कहां जाओगे, शूज की भाई आउटलेट से जाओगे आप लोग, ऐसा ही है, वहां पे क्या करा होता है उन्होंने, जितने भी शूज होते हैं उन सबको एक जगह पर रखा हुआ होता है, ऐसा ही है, वो क्या कहते हैं उसको हम लोग अरेंज किया होता है या फिर जो भी कह दो। तो भाई हम क्या करेंगे क्लास, अपनी पूरी एप्लीकेशन की जो स्टेट्स हैं उसको एक जगह पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। अच्छा स्टोर कर देंगे इसका मतलब क्या है कि रिडक्स के अंदर क्या होगा आपके पास, एक अदद स्टोर होगा, भाई एप्लीकेशन सही है क्लास, मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये सारे क्या आपके पास भाई कंपोनेंट्स, आपके पास एक और कंपोनेंट होगा, क्या एक फाइल होगी, क्या होगी क्लास आपका देखा था, फाइल होगी जिसका नाम क्या होगा, स्टोर, क्या होगा क्लास, स्टोर होगा। आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट कहां पर होगी, स्टोर के अंदर होगी। अब क्या होगा भाई कि जो भी आपको यूज करना है ना स्टेट के अंदर, वो सारी की सारी चीजें कहां से कॉल करोगे, स्टोर के अंदर से। अच्छा भाई ये स्टोर ऐसे नहीं बन जाता कि आपने स्टोर की फाइल बनाई, सारी स्टेट बना दी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, नहीं भाई ये ऐसे नहीं होता इतना आसान, सुनने बड़ा आसान लगा कि एक स्टोर होगा जहां पर हमारी सारी स्टेट क्या हो रही होंगी, मैनेज हो रही होंगी, सुनने में कितना आसान लगा, करने में उतना ही मुश्किल है। अच्छा भाई अब रिडक्स, भाई रिडक्स क्या कर रहा है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज कर रहा है, ये चीज तो क्लियर हुई। अच्छा भाई अभी कैसे कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टेड है भाई, चला भाई चला भाई, अब ये थोड़ा सा भाई समझना है। सबसे पहले भाई रिडक्स के अंदर ये समझ लो कितनी चीजें होती है आपके पास, 3 चीजें होती है, कितनी चीजें होती है क्लास, 3 चीजें, एक्शन, रिड्यूसर
और स्टोर। अब ये एक्शन क्या बोला है, रिड्यूसर क्या बोला है और स्टोर क्या बोला है, बताता हूं। है बहुत आसान, लेकिन इतना आसान है भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि रिडक्स का फ्लो क्या है। रिडक्स का फ्लो समझ में आ गया ना आपको, रिडक्स समझ में आ गई। जावा की बात है आपको, फंक्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कोई ऐसा बच्चे जिसको ऑब्जेक्ट्स नहीं आते उसको रिडक्स नहीं आएगी, कोई ऐसा बच्चे जिसको फंक्शंस नहीं आते उसको रिडक्स नहीं आएगी। फंक्शन और ऑब्जेक्ट सबको आते हैं, रिडक्स आ जाएगी। रिडक्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सिर्फ क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई अच्छा मैं क्लास में डायग्राम नजर आ रही होगी आपको, जिसके अंदर एक व्यू लिखा हुआ है यूआई। व्यू से भाई क्या हुआ, यहाँ से एक लाइन गई है और किसके पास गई है वो, एक्शन के पास। एक्शन किसके पास गया, रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर किसके पास गया, स्टोर के पास। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, आपकी जितनी भी स्टेट होंगी वो कहाँ मैंने जो दी है, स्टोर के अंदर। मतलब जितनी भी स्टेट होंगी वो किसके पास होंगी, स्टोर के पास। और स्टोर फिर किसके पास जाता है, यूआई के पास। हिरार्की के साथ नहीं कुछ, या नहीं आई, नहीं आई, सही है भाई, समझ आया आपको। आपके पास एक व्यू है, व्यू से मतलब क्या है, यूआई। यूआई से मतलब क्या है, अब भाई रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट। यूआई से मतलब क्या है, कंपोनेंट। आपको पास करना है भाई एप्लीकेशन, एक कंपोनेंट सही, और एक सेकंड कंपोनेंट सही। क्लास अभी फिलहाल ये सिर्फ एक कंपोनेंट समझो, ये बना हुआ है पूरा आपके पास रिडक्स, स्टोर नहीं, ठीक है। आपके पास पूरी एक अदर रिडक्स। भाई यूआई के ऊपर एक अदर फंक्शन है, क्या क्लास, एक अदर फंक्शन है। भाई करना ये कि स्टेट, अच्छा ये वाला कंपोनेंट मिटा दो इस वक्त फिलहाल, काम करो इसको मिटाओ नहीं, रहने दो, सही है। इस तरीके से कर दो, क्योंकि रेजर के साइज बहुत छोटा है भाई, तो स्लो हो जाएगा मिटा मिटा, छोड़ दो इसको। अच्छा भाई एक कंपोनेंट आपके पास, मिसाल के तौर पे भाई आप समझो आपके पास एक स्टेट है काउंटर की, किसकी स्टेट है, काउंटर की। काउंटर बनाया था ना एक छोटा सा, प्लस कर रहे थे स्टेट की वैल्यू बार बार अपडेट हो रही थी, माइनस कर रहे थे फिर भी स्टेट की वैल्यू बार बार अपडेट हो रही थी। सिंपल वाली मिसाल दे दो। लेकिन वो काउंटर वाली जो स्टेट है ना आपके पास, वो मैं चाहता हूँ अपने पास प्राइवेट नहीं बनाऊं, क्या बनाऊं, ग्लोबल बनाऊं। तो ग्लोबल बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रिडक्स पे जाना पड़ेगा। ऐसा ही ऐसा नहीं है, चलो भाई रिडक्स के पास चलते हैं। भाई यूआई से हुआ क्लास एक अदर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या हुआ, इंक्रीमेंट करो मेरी स्टेट को, और वो स्टेट कब बनी हुई है, रिडक्स के अंदर। अभी कुछ भी नहीं बना हुआ, बनाता हूं, परेशान नहीं होना लोगों ने। अच्छा भाई यूआई से क्या हुआ क्लास, एक अदर फंक्शन कॉल हुआ, और उस फंक्शन कॉल के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरी स्टेट को कर दो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कुछ भी कर दो, मतलब मेरी स्टेट को क्या करो भाई, जाके अपडेट करो। भाई आपको जब अपनी स्टेट क्या करवानी है, अपडेट करवानी है, तो यूआई से एक चीज कॉल होगी डिस्पैच। आप क्या करोगे, एक यूआई से अपने डिस्पैच करोगे। डिस्पैच का सिंपल मतलब ये कि भाई जाके मेरे एक्शन को क्या करो, चला दो। समझ में आया क्या नहीं आया, भाई यहाँ देखो अभी आपके पास कितनी चीजें रिडक्स के अंदर, अभी बताया था भाई एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर। यूआई ने कहा भाई मेरी स्टेट को क्या करो, अपडेट करो। यूआई से क्या होगा, एक अलग होगा डिस्पैच, क्या होगा क्लास, डिस्पैच होगा। अच्छा डिस्पैच किसके पास जाएगा, एक्शन के पास। चलो एक काम करते हैं, एक्शन की डेफिनेशन लिख लो अपने पास सबसे पहले।
एक्शन सिंपल आपके पास जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शंस होते हैं, जावास्क्रिप्ट के सिंपल प्लेन फंक्शंस होते हैं। लिख लिया अपने पास भाई, लिख लिया क्या नहीं लिखा? रिड्यूसर्स, रिड्यूसर क्या होते हैं भाई? सिंपल जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। भाई लिख लिया हमने, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की और वैल्यू वाले। क्लास लिख लिया हमने, आगे बढ़े क्लास। अच्छा एक्शन आपने क्या लिखा भाई? अच्छा एक्शन पे गॉड लाइन ऐड करो। एक्शन आपके पास फंक्शन होते हैं, एक्शन आपके पास जो होते हैं ना यार, कुछ इस तरीके से होता है कि एक्शन कॉल करता है डिस्पैच। एक्शन क्या कॉल करता है? डिस्पैच। और डिस्पैच होता है आपके पास फंक्शन। डिस्पैच का आपके पास इस तरीके से लिखो, एक्शन कॉल करता है डिस्पैच। एक्शन क्या कॉल करता है? डिस्पैच। और डिस्पैच का होता है आपके पास सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक अदर फंक्शन होता है। ये चीज नोट करो, भले उर्दू में लिख लो इसको, आपको समझ में आ जाएगा ये होता ही है। हम कोड जब करेंगे ना इसका तो समझ में आ जाएगा। डिस्पैच जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। क्लास लिख दिया सबने? क्लास डन है? अच्छा भाई अभी मैंने आपको बताया एक्शन क्या है। बिल्कुल, डिस्पैच आपके पास एक फंक्शन ही है जो कॉल करता है डिस्पैच को, और डिस्पैच भी क्या है? एक अदर फंक्शन ही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। अच्छा रिड्यूसर, रिड्यूसर क्या आपके पास? जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट। स्टोर की भी हम बात नहीं कर रहे, स्टोर थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई मेरे को याद होता क्या है, आपको एक स्टेट क्या करनी है? अपडेट करनी है। और वो स्टेट का बनेगी रिडक्स के अंदर, समझो बनी हुई है। वो कैसे बनेगी अभी छोड़ दो, वो बनी हुई है बस। अच्छा भाई अब आपको स्टेट अपडेट करनी है ना, तो क्या होगा? आपके पास से सबसे पहले यूआई से एक डिस्पैच कॉल होगा, और डिस्पैच कहां पर है? तुक्के नहीं मारने भाई, देखो यार मैं तुमको देख के बता दूं। डिस्पैच कहां पर रखा हुआ है? एक्शन में डिस्पैच का कॉल होता है, एक्शन इधर होता है ना। यूआई से आपको एक कॉल करना है डिस्पैच, लेकिन डिस्पैच कहां पर है? तो यूआई से किसको कॉल करोगे आप? एक्शन को कॉल करोगे। समझ में आया कुछ या नहीं आया? यूआई से भाई सबसे पहले क्या चीज कॉल होगी? एक्शन। क्यों? क्योंकि आपको क्या कॉल करना है? डिस्पैच करना है। और डिस्पैच कहां रखा हुआ है? एक्शन के अंदर। यूआई से एक फंक्शन कॉल हुआ, वो गया एक्शन के पास, सही है। और एक्शन के पास रखा हुआ है गलत डिस्पैच, डिस्पैच कॉल हुआ। जैसे डिस्पैच कॉल होगा, डिस्पैच किसके पास जाएगा भाई? रिड्यूसर के पास। किसके पास जाएगा भाई? रिड्यूसर के पास। अच्छा भाई रिड्यूसर के अंदर होंगी आपकी सारी ग्लोबल स्टेट्स, रिड्यूसर के पास होंगी आपकी सारी ग्लोबल स्टेट्स। समझ में आया क्लास? अच्छा सॉरी नहीं, रिड्यूसर के पास सारी ग्लोबल स्टेट नहीं होंगी, स्टेट्स होंगी आपकी सारी, ग्लोबल स्टेट्स नहीं, सिर्फ स्टेट्स होंगी। सही है क्लास? और रिड्यूसर के पास जब सारी चीजें हो जाएंगी तो रिड्यूसर किसके पास जाएगा? स्टोर के पास। और स्टोर के पास क्या होंगी आपकी सारी ग्लोबल स्टेट होंगी। अब देखो होता क्या है, जितनी भी स्टेट होती है ना क्लास, वो बनती है रिड्यूसर के अंदर। कहां बनती है? रिड्यूसर के अंदर। लेकिन रिड्यूसर को कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ? स्टोर के साथ।
तो भाई घूम फिर के किसके पास आ जाती है स्टेट? स्टोर के पास। समझ में आया नहीं? है थोड़ा मुश्किल है थोड़ा जी यार, प्रैक्टिकल करेंगे आ जाएगा। अच्छा भाई क्लास ये देखो, विदाउट रिडक्स और रिडक्स। विदाउट रिडक्स में क्या हो रहा है? स्टेट्स की क्रॉस डीलिंग हो रही है, ऐसा ही है। और विद रिडक्स क्या आपके पास एक स्टोर बना हुआ है जहां से क्या हो रही है? प्लस सारी ग्लोबल स्टेट्स पास हो रही है। ये डायग्राम अच्छी है भाई। ये देखना कोई यूआई से, आपने यूआई से एक चीज करी ट्रिगर। क्या करी आपने यूआई से एक चीज ट्रिगर करी, और किसको ट्रिगर कराते हैं? एक्शन को। एक्शन के अंदर आपकी भाई जो स्टेट की वैल्यू रखनी है, जो कुछ भी करना है। मैं चाहता हूं भाई एक स्टेट होगी ग्लोबल नेम, और मैं चाहता हूं जब मेरे पास यूआई से ट्रिगर हो ना तो एक्शन के अंदर जाके वो स्टेट क्या हो जाए? जाफर हो जाए। मतलब स्टेट की वैल्यू क्या हो जाए? जाफर। तो जो भी आपको फंक्शनलिटी करनी है ना क्लास, वो सारी क्या होंगी आपके पास एक्शन के अंदर। ये चीज भाई याद रखना सारी, सही है? एक्शन के अंदर, और एक्शन वो डिस्पैच होगी आपके पास। तो एक्शन से क्या हुआ भाई? आपके पास एक स्टेट की वैल्यू सेंड हुई किसको? रिड्यूसर को। किसको सेंड हुई क्लास? रिड्यूसर को। और रिड्यूसर से वैल्यू कहां चली गई? स्टोर के पास। और स्टोर के पास से वैल्यू किसके पास चली गई भाई? स्टेट को हटा दो, सही है? क्योंकि वो स्टेट अपना ग्लोबल स्टेट ही हो गई। घूम फिर के किसके पास आ गई? फिर से यूआई के पास आ गई, और उस यूआई के पास जाएगी, उस कंपोनेंट के पास जहां पे उसको कॉल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सबके पास चली जाएगी, जहां पे आपने उसको इंपोर्ट किया होगा। इंपोर्ट नहीं करते, यूज करते हम लोग बेसिकली, जहां पे आपने उसको कॉल करा है, सिंपल। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे थोड़ी सी हिरारकी बताओ भाई इसकी। आप लोग रिडक्स के अंदर कितनी चीजें होती है? एक्शन, रिड्यूसर और थोड़ा सा मैं एक्शन के अंदर होते हैं डिस्पैच। एक्शन के अंदर क्या होता है? डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है? एक फंक्शन है। रिड्यूसर क्या है? ऑब्जेक्ट है, सही है? स्टोर क्या है? स्टोर के अंदर आपके रिड्यूसर आके इंपोर्ट होते हैं, सही है भाई? और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती ना, वो सारी बन जाती है ग्लोबल स्टेट। अब आया समझ में या नहीं आया? रिड्यूसर क्या होता है आपके पास? ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी स्टोर में क्या बन जाती है? ग्लोबल स्टेट। आप सबसे पहले करते हो भाई ट्रिगर एक्शन को। एक्शन को ट्रिगर कहां से करोगे? हमेशा यूआई से, सही है क्लास? ये समझ में आया नहीं आया? समझ में? अच्छा भाई, एक्शन रिड्यूसर को ट्रिगर कैसे करेगा? डिस्पैच की मदद से। किसकी मदद से? डिस्पैच की मदद से। अच्छा, रिड्यूसर अपना डेटा स्टोर के पास कैसे लेके जाएगा? दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कोड करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल की समझ में आई? रिडक्स की नहीं आई? समझ में आई? पक्की बात है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ,